बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक घने जंगल से घिरी हुई रियासत थी। उस रियासत का राजा वीर, न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी था। जनता उसे बहुत मानती थी। लेकिन उसी जंगल में एक खतरनाक डाकू भी रहता था। उसका नाम भैरव डाकू था और लोग उसे जंगल का शेर भी कहते थे। वह डाकू अमीरों को लूटता और कभी-कभी बेगुनाह प्रजा को भी सताता। राज दरबार में हर दिन उसकी शिकायतें पहुंचती रहती। भैरव डाकू काली रातों में हमलावर बनकर निकलता। घने जंगल की परछाइयों को वह ऐसे जानता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे के हाव भाव। जब उसका घोड़ा दौड़ता तो धरती कांपती सी प्रतीत होती थी। गांव वाले उसके नाम से ही डर जाते। औरतें अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहती, सो जा वरना भैरव डाकू आ जाएगा। कई व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर दूसरी रियासतों की राह पकड़ चुके थे। यही कारण था कि राजा का धैर्य अब टूट चुका था। उसकी प्रजा दुखी थी और एक न्यायप्रिय राजा अपने लोगों के दुख को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। एक दिन दरबार में जब फिर किसी व्यापारी ने अपने नुकसान की दास्तान सुनाई तो राजा खड़ा होकर बोला, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इस भैरव डाकू को इस रियासत से जड़ से समाप्त कर दूंगा, जंगल का चाहे सबसे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न लगानी सारी पड़े। जानवर डर सभी दरबारी स्तब्ध रह आप गए। ही है महाराज। सेनापति ने चेतावनी लेकिन दी, तभी एक महाराज छोटी सी ये डाकू गिलहरी साधारण पैर नहीं से है। कूदकर बोली, वह तीर कमान और महाराज, तलवार दोनों में माहिर ताकतवर है। होना अच्छी उसके बात पास है, 100 से भी पर अधिक अक्ल साथी भी हैं उतनी ही जो जरूरी उसके है। लिए जान देने को शेर तैयार यह रहते हैं। सुनकर गुस्से राजा से लाल मुस्कुराकर हो गया। बोला, यही तभी मेरी वही परीक्षा पास है। में अगर एक किसी राजा चालाक में अपनी भेड़िया प्रजा के खड़ा लिए था। यह बलिदान नहीं तो भेड़िए फिर ने वह शेर राजा से कहा, कहलाने के योग्य नहीं। महाराज, ये तीसरा छोटी अध्याय, गिलहरी छल आपका और अपमान सामना। कर रही है। राजा ने वेश अगर आप बदलने का चाहें निश्चय किया। तो मैं इसे अभी साधारण पकड़कर व्यापारी का आपके रूप सामने बनाकर लाता हूँ। वह अकेला शेर ने जंगल की ओर हामी निकल भर दी। पड़ा। उसे यह भेड़िया याद गिलहरी था के कि पीछे डाकू दौड़ा, केवल अमीरों को लेकिन निशाना गिलहरी बनाता है। बहुत फुर्तीली यही थी। उसके पकड़ में आने का इधर-उधर एकमात्र पेड़ों रास्ता पर था। चढ़ती कुछ और ही दूरी कूदती चला रही। था कि भैरव भेड़िया थक डाकू और गया। उसके साथी घोड़ों गिलहरी पर ने चढ़कर शेर से सामने कहा, आ गए। उनकी महाराज, आंखों में आग ताकतवर और आवाज भेड़िया में मुझे गर्जना पकड़ थी। नहीं पाया, रुक जा, क्योंकि मेरे अपनी पास सारी दौलत अक्ल हमें और सौंप दे, चालाकी है। वरना मौत ताकत नसीब हमेशा होगी। काम नहीं राजा आती, ने हंसते हुए कहा, समझदारी भी जरूरी होती है। दौलत लेने आए हो, मगर सुनो, असली दौलत इंसान के दिल में होती है। भैरव यह अनोखा जवाब सुनकर चौंक गया। इतना साहसी तो कोई व्यापारी नहीं हो सकता। चौथा अध्याय, युद्ध की शुरुआत। तलवारें खिंच गईं। भैरव एक ओर और राजा दूसरी ओर। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ी कि पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। राजा की चालों में राजसी शौर्य था, भैरव के वारों में जंगल की क्रूरता। शाम तक यह युद्ध चलता रहा। कोई किसी पर भारी नहीं पड़ सका। अंत में भैरव ने कहा, तुम व्यापारी नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? राजा ने अपना भेद खोला और बोला, मैं वही हूं जिसकी प्रजा को तुम सताते हो। मैं इस रियासत का राजा हूं। यह सुनकर भैरव कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। 5वां अध्याय, डाकू का अतीत। राजा ने युद्ध रोकते हुए कहा, भैरव, तलवार रखना और सच बताना, तू डाकू क्यों बना? भैरव की आंखें भीग उठी। उसने कहा, महाराज, मैं पहले गांव का किसान था, पर अत्याचार झेलते झेलते और जमींदारों की लूट से तंग आकर मैंने हथियार उठा लिए। जब कोई सहारा नहीं मिला तो जंगल ने मुझे अपना निवास दिया और मैं डाकू बन गया। राजा की आंखों में भी करेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। जंगल में छिपकर जीना कोई जीवन नहीं। आ मेरे साथ चल, अपने साथियों को भी सुधार सकता है। भैरव की अंतरात्मा जाग उठी। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप सच में मुझे नया अवसर देंगे तो मैं कसम खाता हूं कि आज से कभी डाकूगिरी नहीं करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी प्रजा की रक्षा करूंगा। 7वां अध्याय, परिवर्तन की सुबह। राजा भैरव को दरबार में ले आया। आरंभ में जनता भयभीत हुई, लेकिन जब राजा ने स्वयं घोषणा की कि भैरव अब प्रजा का रक्षक बनेगा, तब धीरे धीरे विश्वास पनपने लगा। भैरव और उसके साथी सैनिकों के दल में शामिल कर दिए गए। अब वही डाकू जो कभी आतंक फैलाता था, गांव वालों का रक्षक बन गया। उसकी बहादुरी अब दुष्टों के लिए खतरा और निर्दोषों के लिए आश्रय बन गई। इस तरह जंगल का डाकू, जो कभी भय का प्रतीक था, एक नायक में परिवर्तित हो गया। और ये सब केवल राजा की न्यायप्रियता और दयालुता के कारण संभव हुआ। रियासत में अब शांति और समृद्धि लौट आई। लोग कहते थे, सच्चा राजा वही है जो केवल युद्ध नहीं करता बल्कि दिलों को जीतने की शक्ति भी रखता है।